सभी को मेरा नमस्कार। आज 5 ऐसा योगा अभ्यास जो आपके पूरी शरीर के नसों को खोल देगा, पूरे शरीर के जॉइंट को खोल देगा और आप पूरे दिन ऊर्जावान रहेंगे। इसमें हमारे कंधे के लिए, गर्दन के लिए, हाथों के जॉइंट के लिए, पैरों की जॉइंट के लिए, घुटने के लिए और पैर की उंगलियों की जॉइंट के लिए सभी जो है इस 5 योगासन में सिर्फ कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला योगाभ्यास रहेगा कंधे के लिए। कंधे के लिए इस तरीके से अपने दोनों हाथों को कंधे के बराबर उठा लेना है, दोनों हथेली ऊपर करके और हाथों को मोड़ते हुए इस तरीके से हाथ की उंगलियों को अपने कंधे पे रख लेंगे और श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर करेंगे और श्वास छोड़ते हुए कंधे को नीचे। श्वास की गति पे आप ध्यान देना, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस तरीके से आपको 15 से 20 बार इस तरीके से कर लेना है। 1 2 इसी तरीके से आपको 15 से 20 बार सीधे तरीके से करना है। अब 10 बार विपरीत दिशा से उल्टी तरीके से इस तरीके से कर लेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस तरीके से 20 बार इसको भी कर लेंगे इस तरीके से। 1 2 इसी तरीके से आप 20 बार कर लेना। दूसरा योगा अभ्यास है, अपने हाथों को इस तरीके से सामने की तरफ फैला लेते हैं। हमारे इस वाले जॉइंट के लिए ये योगाभ्यास बहुत ही अच्छा है। इस तरीके से हाथों को सामने की तरफ फैला लेते हैं और हाथ को मोड़ते हुए इस तरीके से अपने कंधे से लगाते हैं। फिर हाथों को सीधा करते हैं और फिर मोड़ते हुए इस तरीके से 20 बार इसको भी कर लेंगे। तो हमारे कोहनी के लिए ये हमारे कोहनी को जॉइंट को इस तरीके से खोल देगा। इसी तरीके से कंधे के लिए एक और योगा अभ्यास है, बहुत ही अच्छा है। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे। आसान भी है और बहुत अच्छा भी है। हमारे कंधे को फ्लेक्सिबल बनाएगा, मजबूत बनाएगा और ये हमारे कंधे के लिए बहुत ही अच्छा योगा अभ्यास है। इस तरीके से आप कंधे के लिए 3 योगा अभ्यास कर लेना, जिससे कंधे के जॉइंट खुल जाएंगे। इसके बाद गर्दन के लिए योगा अभ्यास। गर्दन के लिए आपको इस तरीके से बैठ जाना है, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे करना है, फिर गोल गोल घुमाते हुए और श्वास भरते हुए। जब गर्दन को नीचे करेंगे तो श्वास छोड़ेंगे और गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएंगे तो श्वास भरेंगे। इस तरीके से 10 से 15 बार कर लेंगे। इसके बाद फिर विपरीत दिशा में इस तरीके से आप जो है 15 बार सीधे तरीके से करना और फिर 15 बार विपरीत दिशा में करना इस तरीके से। तो ये हमारे गर्दन के जॉइंट को खोल देगा। गर्दन के लिए दूसरा योगा अभ्यास इस तरीके से श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ, पीछे की तरफ जितना हो सकेगा देखने का प्रयास करेंगे। फिर श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ देखेंगे जितना हो सकेगा, फिर श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। इसी तरीके से आप इसको भी 20 बार इस तरीके से कर लेंगे। देखिए ऐसे 20 बार, 15 बार, आपके पास जितना समय हो। अगर आप कोई योगाभ्यास आपके पास समय नहीं है तो मिनिमम 10 बार तो करना ही है। उसके बाद अगर आपके पास समय है तो उसे 15 बार करिए, 20 बार करिए, 25 बार करिए, जितना आपके पास समय हो। मैक्सिमम आप इसको 50-50 बार कर सकते हैं। तो आपके पास जितना समय हो उसी के हिसाब से आप कर सकते हैं। मिनिमम कम से कम 10 आपको करने ही है। तीसरा योगाभ्यास है, इस तरीके से गर्दन को सीधा करके सामने देखेंगे और श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से लेफ्ट साइड में झुकाएंगे, अपने कंधे से टच करने का प्रयास करेंगे, फिर श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। फिर इसी तरीके से दाहिने साइड में इस तरीके से श्वास छोड़ते हुए झुकाएंगे और अपने कंधे से टच करने का प्रयास करेंगे, फिर श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। इसको भी आप 10 बार कर लेंगे। 1 2 श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास भरते हुए ऊपर, इस तरीके से कर लेंगे। तीसरा योगाभ्यास गर्दन का जो है वो श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर करेंगे, पूरा ऊपर करेंगे जितना आप कर पाना। इससे आपकी ये जो है थायराइड ग्रंथि में भी पूरा खिंचाव होगा और हमारे गले से संबंधित समस्या के लिए भी ये बहुत ही जबरदस्त है। तो श्वास भरते हुए ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए अपने ठुड्डी को अपने चेस्ट से ऐसे लगा देंगे। इससे हमारे थायराइड ग्रंथि में दबाव होगा तो ये संतुलित होगा। इस तरीके से आप जो है 10 से 15 बार इसको भी कर लेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। इस तरीके से गर्दन के लिए एक्सरसाइज हो गया। और हमारे हाथ की उंगलियों के लिए एक्सरसाइज। इसके लिए आपको दोनों हाथों को इस तरीके से सामने करके दोनों हाथ कर लेना है और अंगूठा अंदर करते हुए इस तरीके से हाथ को टाइट बंद करेंगे। अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा और टाइट बंद करेंगे। फिर पूरे उंगलियों को ऐसे खोलेंगे। 1 2 3। कोई भी योगा अभ्यास आप धीरे धीरे बड़े आराम से करें, कोई जल्दी नहीं है। जितना आप अपने योगा अभ्यास को आसानी से करते हैं, आरामदायक स्थिति में करते हैं, उतना ही आपका दिमाग भी बैलेंस होता है और शरीर भी संतुलित होता है। तो इस तरीके से इसको कर लेंगे।
इसके बाद अपने दोनों हाथों को अंदर कर, अपने दोनों अंगूठे को अंदर करते हुए और इस तरीके से मुट्ठी बंद कर लेंगे और ऐसे गोल गोल अपने हाथों के इस वाले ज्वाइंट को मूवमेंट देने के लिए ऐसे गोल गोल ऐसे घुमाएंगे। 10 से 15 बार इस तरीके से घुमाएंगे और फिर 10 से 15 बार विपरीत दिशा में। हर आसन को सीधे तरीके से और उल्टे तरीके से, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से कर लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा योगा अभ्यास है। तो ये तो हो गया हमारे कंधे के लिए, गर्दन के लिए और नी के लिए और अपने हाथ की उंगलियों के लिए। इसके बाद हम चलते हैं पैर के लिए और घुटने के लिए, पैर की उंगलियों के लिए। तो उसके लिए हमें इस तरीके से दंडासन में बैठ जाना है और सबसे पहले हम करेंगे पैर की उंगलियों के लिए। पैर की उंगलियों के लिए अपने हाथों को इस तरीके से आप ऐसे जमीन से रख लेना, पीछे से हल्का सा सपोर्ट ले लेना और उसके बाद इसमें आप श्वास की गति के साथ भी कर सकते हैं और सामान्य तरीके से आप श्वसन करते रहिए और आसनों को करते रहिए। तो इस तरीके से पैर के आसन आप बिना श्वास की गति के भी कर सकते हैं। इसमें आप सामान्य तरीके से श्वसन करते रहें। अगर आप एडवांस लेवल के हैं फिर आप जो है इसमें श्वास की गति के साथ करें, नहीं तो अगर आप सिर्फ जो है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं तो आप अपने सामान्य तरीके से श्वसन करते रहें और योगाभ्यास करते रहें। तो इस तरीके से पैर की उंगलियों को इस तरीके से नीचे की तरफ दबाएंगे, होल्ड करेंगे 1 सेकंड, फिर पीछे की तरफ ले आएंगे, फिर नीचे की तरफ दबाएंगे, होल्ड करेंगे 1 सेकंड 2 सेकंड, फिर इस तरीके से धीरे धीरे इसको 15 से 20 बार करेंगे। तो ये हमारे पैर की उंगलियों के जो छोटी छोटी नसें होती हैं ना, उसको खोलने के लिए बहुत ही जबरदस्त योगा अभ्यास है। इस तरीके से जो साइटिका के पेशेंट हैं, गठिया के पेशेंट हैं, उनके लिए, जो हाई बीपी के पेशेंट हैं, जो हार्ट के पेशेंट हैं, जो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये छोटा छोटा योगा अभ्यास बहुत ही जबरदस्त है। इसे आप अपने घर पे बड़े आसानी से कुर्सी पे भी बैठ के कर सकते हैं, जमीन पे भी बैठ के कर सकते हैं। जिस जिस स्थिति में चाहें उस स्थिति में आप इसे कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए, इसको भी आप जो है कम से कम 20 से 25 बार इस तरीके से धीरे धीरे करें। दूसरा योगा अभ्यास है, इस तरीके से पंजे को पूरे पूरे पैर के पंजे को पीछे करेंगे और फिर इस तरीके से आगे की तरफ झुकाएंगे, जितना झुका सकेंगे इस तरीके से झुकाएंगे। जब हम पीछे की तरफ करते हैं तो हमारे नीचे की मांसपेशियां, पिंडलियों की जो मांसपेशी है उसमें पूरा खिंचाव आता है और हमारे घुटने में भी पूरा खिंचाव होता है। तो इसकी वजह से घुटने के दर्द के लिए भी बहुत अच्छा योगा अभ्यास है। इस तरीके से पैर को पीछे करेंगे और जब हम पैर को नीचे की तरफ दबाते हैं तो हमारे ऊपरी हिस्से में पूरा खिंचाव आता है। तो इसी तरीके से हमारे पैर के ऊपरी हिस्से और नीचे के हिस्से दोनों के लिए ये बहुत ही जबरदस्त योगा अभ्यास है। इस तरीके से आप इसको 15 से 20 बार आराम आराम से इस तरीके से पीछे करना और होल्ड करेंगे। इसमें 2 से 3 सेकंड इस तरीके से होल्ड करेंगे, फिर धीरे 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 नीचे ले जाएंगे। इस कितना अच्छा लग रहा है इसको करने में। इस तरीके से आप इसको 10 से 15 बार, 20 बार, 25 अपने समय के अनुसार, लेकिन मिनिमम आपको 10 बार करना है। और इसके बाद योगाभ्यास है, दोनों पैरों को एक साथ रख लेंगे और गोल गोल इस तरीके से घुमाएंगे। देखिए, श्वास की गति आप सामान्य तरीके से श्वसन करते रहेंगे और दोनों पैरों को इस तरीके से गोल गोल घुमाते रहेंगे। देखिए ऐसे, इसको भी आप 15 से 20 बार करें तो बहुत ही जबरदस्त। जब हम इस तरीके से पैर के पंजों को गोल गोल घुमाते हैं तो हमारे ये इस आसपास में जितने भी ज्वाइंट हैं वो सारे खुलते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, मजबूत होते हैं। हमारा ब्लड सर्कुलेशन हमारे शरीर में प्रॉपर तरीके से चलने लगता है, फ्लो होने लगता है, जिसकी वजह से हम स्वस्थ रहते हैं। तो इस तरीके से इसको गोल गोल जो है 10 से 15 बार सीधे तरीके से घुमाएंगे, फिर 10 से 15 बार इस तरीके से उल्टे तरीके से, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से आप एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से धीरे धीरे घुमाएंगे तो हमारे इस ज्वाइंट के लिए, इस पैर के एड़ी के लिए, पैर की उंगलियों के लिए हो गया। अब हम करेंगे घुटने के लिए। घुटने के लिए दाहिने पैर को इस तरीके से मोड़ लेंगे और इसके नीचे ऐसे अपने दोनों हाथों को क्लैंप करते हुए फंसा लेंगे और पैर को इस तरीके से सीधा करते हुए पैर को सीधा करेंगे और फिर मोड़ते हुए अपने चेस्ट से ऐसे लगा लेंगे और फिर सीधा करेंगे। इस तरीके से इसको भी 10 से 15 बार करेंगे। जिनके घुटने में दर्द रहता है उनके लिए ये बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि घुटने पे इस पे लोड भी नहीं पड़ता है और घुटने की मांसपेशियां हेल्दी होती हैं। इस तरीके से दोनों पैरों से करेंगे। आप जो है बाएं पैर को मोड़ेंगे और ऐसे बाएं पैर के पास पकड़ लेंगे और सीधा करते हुए फिर मोड़ते हुए, इस तरीके से इसको भी 10 से 15 बार कर लेंगे।
इसके बाद आप इस तरीके से जब आप कर लेंगे, फिर आप जो है लेट के 1-2 आसन कर लेना। लेट के आसन करने से फ़ायदा ये होता है कि हमारे स्पाइन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। लेट के आसनों में आप सबसे अच्छा आसन होता है, जो कठिन आसन नहीं कर सकते हैं उनके लिए भुजंग आसन बहुत ही जबरदस्त योगाभ्यास है। भुजंग आसन के लिए आप इस तरीके से पेट के बल लेट जाना, दोनों हाथों को अपने छाती के पास ऐसे रख लेना और श्वास भरते हुए इस तरीके से जितना आप कर सको। कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने शरीर पे ज्यादा दबाव डालें, क्योंकि अगर आप इसमें जबरदस्ती करेंगे तो आपके मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है। इसी तरीके से आप जितना कर सकते हैं उतना श्वास भरते हुए, भुजंगासन में श्वास भरते हुए ऊपर आते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे आते हैं। जिस तरीके से कोबरा होता है, भुजंग होता है, सांप होता है, उसी तरीके से उसकी रीढ़ की हड्डी कितनी फ्लेक्सिबल होती है, पूरी फ्लेक्सिबल होती है, जैसे चाहता है वैसे मोड़ लेता है। इसी तरीके से भुजंग आसन भी हमारे रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल बनाएगा, मजबूत बनाएगा और हमारे नर्वस सिस्टम को अच्छा बना देगा। तो इस तरीके से श्वास भरते हुए ऊपर करते हैं, होल्ड करेंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे ले जाएंगे। धीरे धीरे करेंगे इसको, फिर श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे। आप इसको नाभि तक भी उठा सकते हैं। इस तरीके से नाभि तक उठा सकते हैं। अपने हाथों का बस सहारा दिए रहते हैं, हाथों से ज्यादा ताकत नहीं लगाते हैं। इस तरीके से अपने स्पाइन के दम पे जो है, पीठ के बल इसको जो है धीरे धीरे इस तरीके से हाथों का सहारा देते हुए अपने नाभि तक भी उठा सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो इस तरीके से और ज्यादा ऊपर भी उठा सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। इसी तरीके के ये सारे योग अभ्यास हमारे शरीर के ज्वाइंट को खोलते हैं। आप रोज सुबह सुबह कम से कम, अगर आपको कब्ज की, गैस की समस्या होती है तो आप सुबह जो है जल्दी जगने का प्रयास करें। अगर आप सुबह जल्दी जगते हैं तो आपको पेट से संबंधित बीमारियां अपने आप धीरे धीरे ठीक होने लगती है। अगर आप सुबह 5 बजे जग के फ्रेश होके 1 गिलास पानी पी के और कहीं भी खुली जगह पे, जहाँ पे आपको खुली हवा मिले, वहां पे आपको अगर आप योग करते हैं तो आपको ज्यादा लाभ होगा। इसी तरीके का हमारे YouTube चैनल पे प्राणायाम के भी बहुत सारे वीडियो हैं, आसनों के वीडियो हैं, आप जाके उसे देख सकते हैं, सीख सकते हैं। थैंक यू।